हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात होगी दोस्तों इस वीडियो में बीसीसीएल यानी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के बारे में पिछली बार भी वीडियो आया था और हमने एक ही बात कही थी कि अभी जिस तरीके से बाजार पहली बात तो चाल दिखा रहा है, ये बिल्कुल चांसेस है कि देखिए जो गिरावट है वो थोड़ी सी आपको और बढ़ती भी दिख सकती है। और उसके अलावा जो कंपनी के खुद के इंटरनल्स भी है वो भी अपने आप में ख़राब चलते हुए दिख रहे हैं। भली जिसमें हमने कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में बात की थी और ये भी आपको मैंने कहा था कि जो हमने अर्लियर वीडियोस बनाए थे उसमें आपको पहले बता दिया था कि नंबर्स वीक हमको आते हुए दिखेंगे तो उसका इम्पैक्ट आगे ना पीछे तो आपको आता हुआ दिखेगा। और इसीलिए जब से दोस्तों लिस्टिंग होती हुई दिखी है, लिस्टिंग तो अपने आप में बहुत अच्छी हो गई, बट उसके बाद से जो मूव आया है वो लगातार ख़राब होता हुआ दिखा है। लगातार स्टॉक में दोस्तों प्रेशर बनता हुआ दिखा है और जो करेक्शन है वो हमको हावी होता हुआ दिखा है। इस हफ्ते के अंदर दोस्तों स्टॉक लगभग 4% के आसपास आपको बढ़ता हुआ दिखा है, तो एक थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि अपसाइड आती हुई दिखी है। बट ओवरऑल यही है कि अभी भी मीनिंगफुल कोई अपसाइड आई नहीं है और गिरावट जो है वो आपको देखने को मिली है। इस शेयर का दोस्तों जो 52 वीक लो है वो लगभग 31.16 का है और 45.09 का याद रखिएगा इसका 52 हफ्तों का हाई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ओवरऑल हाई है और लो है, करेक्शन इस तरीके से आया कि देखिए अभी भी शेयर अपने जो 52 वीक लोज है उनके करीब ही आपको कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो जैसे मैंने कहा कोई मीनिंगफुल अभी तक आपको रिकवरी आती हुई दिखी हो ऐसा नहीं दिखा है। तो इस वीडियो में ये समझेंगे कि देखिए अब आगे क्या हुआ है। कुछ और कंपनी के ऊपर न्यूज़ आई है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो क्या खबर है और उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिल सकता है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बीसीसीएल अभी दोस्तों जो कंपनी की मार्केट कैप है वो लगभग 15,000 करोड़ के आसपास है, राइट। 15,354 करोड़ के आसपास कंपनी की मार्केट कैप है और जो उसका प्राइस टू अर्निंग है वो लगभग 19.5 के आसपास है। बट ओवरऑल दोस्तों जो पी है वो याद रखिएगा कैलकुलेट इधर की गई है वो FY25 के नंबर्स पे की गई है। TTM बेसिस पे याद रखिएगा पी को कैलकुलेट करना पड़ता है। बट क्योंकि हमारे पास याद रखिएगा एक दो क्वार्टर्स के नंबर्स अभी अवेलेबल नहीं है, इसके कारण याद रखिएगा जो नंबर्स है उस तरीके से पी में आपको अगर ये जो पी है राइट ये और बढ़ती हुई दिख जाएगी। रीज़न बीइंग बिकॉज कंपनी याद रखिएगा नुकसान में आ चुकी है। अभी आपने दिसंबर का क्वार्टर देखा होगा तो 23 करोड़ के आसपास का कंपनी का घाटा था। उससे पहले सितंबर का याद रखिएगा जो क्वार्टर निकल कर आया था उसमें 53 करोड़ के आसपास का लॉस था। तो ये पॉसिबिलिटी कि इस पूरे FY26 के अंदर कंपनी सिर्फ लॉस रिपोर्ट करेगी तो फिर पी बचेगी ही नहीं, बिकॉज वो माइनस में चले जाती है और माइनस में बात होती नहीं है। क्योंकि लगातार जैसे मैंने कहा जो नंबर्स है वो भी आपको वीक आते हुए दिख रहे हैं और जो नुकसान है वो भी कंपनी लगातार कर रही है, तो वो एक बड़ा फैक्टर है जो यहाँ पर अभी नेगेटिव प्ले करता हुआ दिख रहा है। पहले दोस्तों एक खबर निकल कर आई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, देन आगे और फंडामेंटली बात करेंगे। तो खबर दोस्तों ये कि एक लीगल केस के ऊपर कंपनी ने कंप्लेंट फाइल होती हुई दिखी है और ये जो कंप्लेंट फाइल हुई है ये करी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी के द्वारा अगेंस्ट सेवरल सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल रिगार्डिंग अ सितंबर 2025 एक्सीडेंट इन द कतरास एरिया। जी हाँ, ये एक लीगल केस है। अब इस पर ऐसा नहीं कि कंपनी को डायरेक्टली कोई आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा, लेकिन हाँ ये कंपनी ने याद रखिएगा डिस्क्लोज करा है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कंपनी के द्वारा खुद आप देखेंगे तो डिस्क्लोज कंपनी द्वारा किया गया फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट केस अगेंस्ट सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल, ये इनके कोई जनरल मैनेजर है उनके खिलाफ ओवरऑल दोस्तों फाइल होती हुई दिखी है। बट जैसा मैंने कहा इसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर फंडामेंटली कुछ नहीं पड़ेगा, बिकॉज जब ऐसी खबरें आती है तो वो रिलेटेड टू मैनेजमेंट होती है और मैनेजमेंट पर्सनल पे होती बात है, उससे कंपनी के बिजनेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाए ऐसा नहीं होने वाला है। बट हाँ नेगेटिव न्यूज़ है, ये बात आप सही कह सकते हैं। उससे पहले भी अगर आप कुछ खबरों की बात करता हूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इनका आंकड़ा निकल के आया था फेब का ऑपरेशनल अपडेट्स जो आए थे वो बेहद ख़राब थे। मतलब प्रोडक्शन डेटा दिखा रहा था कि कोई वॉल्यूम ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है। लगातार जो वॉल्यूम है वो मार्जिनली अगर इंक्रीज़ भी हुई तो बहुत कम इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। उसके पीछे का रीज़न है कि प्रोडक्शन जो है वो उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जो ओवरऑल कंपनी की याद रखिएगा नॉन कुकिंग कोल है वो तो सर्च करी है लगभग 30% वाई बेसिस पे, लेकिन जो कुकिंग कोल है वो आपको बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है, बल्कि 1.6% डिक्लाइन कर गया टू 3.26 मीट्रिक टन। इसके अलावा ऑफ टेक एंड सेल्स में भी कंपनी ने बताया कि जो रॉ कोल ऑफ टेक है वो लगभग 28.7% ड्रॉप कर गई है 2.16 मीट्रिक टन के आसपास। तो ये दिखाता क्या है कि आप मान के चलिए कि जो आने वाला क्वार्टर है राइट, जो Q4 रहेगा उधर भी नंबर्स वीक ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस क्लियरली दोस्तों दिख जाती है ऑपरेशनल अपडेट से। ऑपरेशनल अपडेट से जब बेहतर नहीं आ रहे हैं तो Q4 भी आपको वीक आता हुआ दिखेगा। इसी का तो याद रखिए नंबर्स पे इम्पैक्ट आएगा, यही तो नंबर्स मिलकर बनाएंगे और वही अगर वीक आ रहे हैं तो खराब ही आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी।
सरकार कोशिश भी कर रही है। अभी आपने देखा होगा, पहले खबर निकल कर आई थी जिसमें गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था कि कुकिंग कोल को एक क्रिटिकल मिनरल के तौर पर यहाँ पर नोटिफाई कर दिया था, और इसका मकसद क्लियरली ये था कि जो स्टील इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको सरकार कम करना चाहती है, और इसका इम्पैक्ट भी स्टॉक पर आया था, स्टॉक भी बढ़ता हुआ देखने को मिला था। जिनको नहीं पता आपको बताता हूँ, एक खबर निकल कर आई थी जिसमें क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल कुकिंग कोल को सरकार ने डिक्लेयर कर दिया था अंडर द माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 के हिसाब से। ये एक मूव था ताकि जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है और स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक स्टील सप्लाई चेन को करने के लिए सरकार ने ये फैसला, याद रखिएगा, लिया था। और ये खबर अच्छी थी, बट अभी बात क्या है क्लियरली इस कंपनी को लेकर, बात ये कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है या फिर जो कंपनी के P&L स्टेटमेंट है वो अच्छा नहीं है, वो अभी आपको वीक आता हुआ दिख रहा है। और वो जो हमने Q3 के नंबर्स देखे उससे देख लिया, 2800 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आया, बट मार्जिन देखिए 1% का रह गया। ये पिछले साल तक 15% पर था, तो आप समझिए कितना बड़ा डिक्लाइन है। इससे प्रीवियस क्वार्टर तो और ही ख़राब था, बट क्या आने वाला क्वार्टर थोड़ा सा मजबूत हो पाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि आंकड़ा अभी वीक निकल कर आया है, तो Q4 की पॉसिबिलिटी भी क्लियरली दोस्तों ये रहेगी कि आपको वीक ही नंबर्स आते हुए दिखेंगे। तो ये चांसेस पूरे हैं। तो वीक अगर आएगा तो जो गिरावट है वो आपको आगे और देखने को मिल सकती है। इससे होगा क्या, जो इसकी प्राइस ट्रेंडिंग है वो आपको और याद रखिएगा टूटती हुई देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं कुछ और फैक्टर्स की बात करता हूं तो ये बात ध्यान रखिए, एक और ओवरहैंग है इसके ऊपर। ओवरहैंग किसका? प्रमोटर्स का। 90% याद रखिए प्रमोटर्स इसमें ओन करते हैं। 90% का मतलब ये है कि प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट जो हिस्सेदारी है वो सारी है। और सेबी का याद रखिए नियम है कि अगर प्रमोटर है तो उनको 75% की हिस्सेदारी तक वो रख सकते हैं और कम करनी पड़ेगी। तो कोल इंडिया आगे चलकर याद रखिएगा इसमें आपको हिस्सेदारी बेचता हुआ दिखेगा ही दिखेगा, राइट। ये बात ध्यान रखिए। फर्दर डाइवेस्टमेंट देखने को मिलेगा जिसमें एटलीस्ट 15% स्टेक जो है वो कोल इंडिया आपको बेचता हुआ दिख सकता है। जरूरी नहीं है कि 15% पर रुक जाए, आगे भी आपको और स्टेक बिकती हुई देखने को मिल सकती है। बट हाँ, ये अभी आप कह सकते हैं नहीं होगा, इसको होने में हो सकता है 3-4 महीने और लगे या फिर उससे ज़्यादा लग जाए, ये डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर। बट हाँ, कंपनी को आने वाले 1 साल के अंदर ये फैसला लेना पड़ेगा कि कब कंपनी को अपनी जो स्टेक है वो इसके ऊपर कम करनी है। क्यों कम करनी है, रीज़न आपको बता दिया मैंने क्लियर, कि कंपनी के लिए स्टेक याद रखिएगा 90% नहीं रख सकते, 75% रख सकते हैं या फिर उससे कम रख सकते हैं। तो उससे कम कंपनी को रखनी पड़ेगी, तो स्टेक आगे चलकर भी बिकेगी, तो इसका और ओवरहैंग होता है। मतलब आप देखते हैं क्या होता है, बहुत सारी सरकारी कंपनीज में आप सुनते हैं कि सरकार OFS लेकर आ रही है। OFS का मतलब ही ये है कि स्टेक कम करना है, इसलिए वो ऑफर फॉर सेल लेकर आया जा रहा है। तो ये आगे चलकर आया जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर क्लियरली बात करें BCCL पे, अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाय करिए सेल करिए। अभी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा समय जो है वो ख़राब चलता हुआ दिख रहा है, मार्केट का भी कंपनी का भी, ये दोनों बात है। तो कंपनी का क्यों ख़राब चल रहा है? बिकॉज प्रोडक्शन का आंकड़ा नहीं आ पा रहा है। अब उसके पीछे का रीज़न आपको ने पहले बता रखा है कि जिस तरीके से बारिश होती हुई नज़र आई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, और कोल जो निकलता है दोस्तों उसमें याद रखिएगा जो माइंस पे काम करते हैं, बारिश में काम करना इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट। तो वो नहीं होने के कारण प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम होने के कारण कंपनी का जो क्वार्टरली अर्निंग्स है वो आपको वीक होता हुआ दिख गया है। सो आई थिंक अभी पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे, जिनके पास ऑलरेडी है हायर लेवल्स पे, जिसने 40 के ऊपर लिया है, जिसने 35 के ऊपर लिया है, जिसने 37 के ऊपर लिया है, उनको तो नो डाउट यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। कंपनी खराब नहीं है, बट अभी समय लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।